जो कि हिमाचल की आवाज़ पार्क है, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर राकेश नेगी जी हैं जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। हमारे ब्रह्म कुमारी ममता दीदी जो कि क्षेत्रीय संयोजिका है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर PBB सुब्रमण्यम जी हैं जो कि हमारे रघुनाथ कीर्ति कैंपस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं। उनका हमारा बराबर मिलना होता रहता है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रोफेसर ब्रह्मा कुमार मुकेश जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे कुल सचिव और हमारे भाई प्रोफेसर राकेश कुमार डोडी जी यहाँ पे हैं। हमारी सुनैना बहन हैं। हमारे डॉक्टर ब्रह्मा कुमार पुनीत मेहता जी वो भी यहाँ पे हैं। शिव कुमार सैनी जी भी यहाँ पे हैं और जो संचालन कर रहे हैं नेहा बहन जी भी यहाँ पे हैं। तो छूटा तो नहीं। असल में मैं था बंगाल में, और भ्राता जी जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो मुझको जरूर बुलाते हैं। तो जब उनका फोन आया तो मैंने कहा कि मैं बंगाल में हूँ, तो मैंने कहा कि आप विधानसभा अध्यक्ष जी को बुलाइए। तो उन्होंने उनको आज यहाँ पे निमंत्रण दिया था। और मेरे इलाके में कल बहुत बड़ा एक मेला लगता है बुखार का, मैं कल वहाँ था। तो कल रात को मैंने अचानक फोन किया, तो मैंने कहा भ्राता जी मैं भी आज श्रीनगर में हूँ और मैं भी 1 बजे आऊँगा। यही कहा ना भ्राता मैंने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं शिक्षा मंत्री को कह रहे हुए कि मंत्री जी लेट क्यों आए, और सबको नमस्ते करने के आऊँगा। मुझे ये था कि मुझे आवाज़ दे। और आज सुबह क्या हुआ कि कल रात को 10:30 बजे मेरे इलाके में एक कार दुर्घटना हुई। उसमें 2 लोगों की डेथ हो गई और 4 लोगों को रात को फिर 11 बजे हम हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो सुबह पहले मैं उनको देखने गया, फिर फरासों में मेरा एक कार्यक्रम था, वहाँ था। फिर NH में हमने अभी 90 करोड़ रुपये दिए, जहाँ पे स्लाइड हो जाता था, और 90 करोड़ रुपये के लागत से वो स्लाइड जो उनको ठीक किया जाएगा। फिर स्वीट गाँव में मैंने 181 लोगों को चेक बांटी। फिर उसके बाद जो है हॉस्पिटल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। तो मैंने भ्राता को कहा था कि मैं 1-1:15 बजे तक आऊँगा, तो मैं अपने टाइम पे पहुँचा, इसलिए नाराज मत होना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्रह्म कुमारी में मैं भ्राता जी के आशीर्वाद से कई जगह चला गया। मैं विदेश भी आया हूँ, मैं भी विदेश गया था शिक्षा विभाग के टूर में। तो मैं जब गया था तो एक जगह ब्रह्म कुमारी का बोर्ड लगा था, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैंने कहा मैं यहाँ चल रहा हूँ। तो वहाँ भी मैं नाश्ता करके आया हूँ। और मैं सच में कैसा हूँ कि अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देने, बच्चों को भारतीय परंपरा का ज्ञान देना है, या बच्चों को, तो फिर एक ही सॉल्यूशन है कि आप बच्चों को ब्रह्म कुमार की तरफ जरूर रखें। नई पीढ़ी को अगर आध्यात्म का बारे में पता चल जाए, अपने वेदों के बारे में पता चले, अपने उपनिषदों के बारे में, 47 तक भारत को क्या करना है, विकसित राष्ट्र। और मुझे बड़ी खुशी है कि ब्रह्म कुमारी से हमारे राष्ट्रपति जी का बहुत लगाव है। मैं जब भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को मिलता हूँ तो मुझे जरूर कहते हैं कि धन सिंह भाई ब्रह्म कुमारी से जरूर आपको कनेक्ट रहना चाहिए। मैंने कहा दीदी मैं कनेक्ट रहता ही हूँ। अभी और नैनीताल आए थे, मैं भी गया था, मैं 2 दिन उन्हीं के साथ में था। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आपके संस्था से बहुत लगाव, और लगाव इसलिए है कि आप निस्वार्थ काम कर रहे हैं। मतलब डोडी जी और राकेश जी, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और कोई हिस्ट्री का यहाँ पे प्रोफेसर होते हैं, हमारे कई प्रोफेसर लोग बैठे हैं। इस पे रिसर्च करना चाहिए कि ब्रह्म कुमारी में इतनी
आप उत्तराखंड में आपकी संस्था के साथ मिलकर काम करेंगे। जो जो सुझाव आप देंगे कि बच्चों को जो है मानवीय मूल्यों के लिए क्या क्या करना है, तो भ्राता जी मुझे बताएंगे, तो निश्चित रूप से मैं अपने कॉलेज और स्कूलों में भी इसको आगे बढ़ाऊंगा। और अच्छा क्या कि आपने विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किया, तो हमारे कुल सचिव भी यहाँ पे और एनएसएस और एनसीसी के जो हमारे मालिक हैं नेगी जी भी यहाँ पे हैं। हमारे कुलपति जी भी बहुत अच्छा आदमी है। भारतीय मूल्य आधारित या जो है मानवीय मूल्यों के आधारित कोई एक आपको बना दे सकता कि हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो आप मुझे उसको दे देंगे, तो हम सभी कॉलेजों में इसको क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 35 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप एक उसकी पूरी बना के आप मुझे दे देंगे और कुछ कार्यक्रम हम विश्वविद्यालय में भी कर देंगे। इतनी बात है कि मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है भी, और मैं आप लोगों से क्षमा भी चाह रहा हूँ। आप नाराज मत होना, क्योंकि मैं आप ही का बेटा हूँ, आप ही का भाई हूँ। नाराज सुनिए मुझसे, थोड़ा मैं लेता है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप इतना अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके आए हैं, और जहां आपने नाराज होने की बात की, हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं ना प्लस राज, जो राज को नहीं जानता वो नाराज नहीं होता है। तो हमें पता है आपका बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए हम आपसे नाराज तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी ईश्वरीय सौगात भाई साहब को भेजी जा रही है, तो आप भाई साहब का कर्तव्य ध्वनि से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे बीच में चाहे मुख्यमंत्री प्रधान माननीय शिक्षा मंत्री के रूप में हो, चाहे एक भाई के रूप में हो, चाहे एक बेटे के रूप में हो, आप हमारे बीच में जब भी आपको समय मिले आप हमारे बीच में समय निकाल कर अवश्य आए। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि से, जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी मैं पुनीत भाई से अनुरोध करूंगी कि वो फिर से अपना गीत हम सबके बीच में प्रस्तुत करें, जो कि हिमाचल की, अच्छा पहले उनका कराऊं, ओके। तो हमारे बीच में हमारी